सब चाहते थे कि जब हम आगे बढ़े इस बार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, चाहे हम पक्ष के हैं चाहे हम विपक्ष के हैं। पक्ष और विपक्ष में इसमें कोई मतलब ही नहीं था। सबने एक संवेद स्वर में बोला था इस बार इसे सबक सिखा के रहो, इस बार इसे सबक सिखा दो मोदी जी, हम आपके साथ हैं। तो सिर्फ मेरा दिल नहीं टूटा और सबका ही दिल टूटा है। सभी इस बात को महसूस कर रहे हैं, सभी इस बात को जान रहे हैं कि हाँ जो उन्होंने स्टेप उठाया है वो गलत उठाया है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, हमारी युद्ध नीति, हमारी विदेश नीति, हमारे डंकाचार्य का डंका, हमारे कथित विश्वगुरु की हैसियत कि हमारे सीज फायर को अमेरिका जाके डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ दोनों देशों का सीज फायर होगा, और अगले दिन उसे विदेश मंत्रालय और यहाँ से हमारे बयान जारी हो गए। हाँ रात भर चली बातचीत के बाद कि पाकिस्तान ने हमें कहा सीज फायर करो, चलो हम आपकी ये भी बात मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने कहा सीज फायर करो, तो आपने क्यों करा? आपने क्यों करा? पिटने वाला बंदा तो हमेशा ही बोलता है भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, और जबकि आपको पता है कि ये फिर पलट के वार करेगा अगर इसे छोड़ दिया गया तो क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ा ना, नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर पाकिस्तान ने रहम की भीख मांगी थी कि हाँ सीज फायर कर लो, तो आपने क्यों करा? आपने क्यों करा? जब हम आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ है, तो आपने क्यों करा? इसका मतलब सेनापति में 56 इंच का सीना नहीं है, तारता है 56 इंच की, 5.6 का सीना है उनका, और कुछ नहीं है। सिर्फ लंबी जुबान है 56 इंच की, जो हमेशा बक 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 करती है। अपने पक्ष के लोगों को, अपने देश के लोगों को दबाने के लिए वो जवान बड़ी काम करती है, वो ताकत पूरी काम करती है। किसी का चैनल बैन कर दिया जाता है, किसी राष्ट्रवादी नेत्रियों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, किसी व्यंगकार के ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। वो ऐसे ही लोगों को दबा सकते हैं। जब असली लोगों को दबाने का टाइम आता है वो चार कदम पीछे हट जाते हैं, 4 दिन में पीछे हट जाते हैं। लिखित समझौता नहीं हुआ है। लिखित समझौता हुआ या नहीं हुआ, इससे फर्क क्या पड़ा सर? इससे फर्क क्या पड़ा? युद्ध करने के लिए क्या कोई लिखित में जारी हुआ था? जब हमने अटैक करा लिखित में जारी हुआ था? हो गया, सेना को ऑर्डर दे दिए, खुली छूट दे दी, हम सब गदगद थे, हम सब खुश थे। हाँ ठीक है जी, बढ़िया हो, इस बार सबक सिखाने का अच्छा मौका है और सबक सिखाई जाए। तो फिर हुआ क्या? और समझौते की बात आप करते हैं, समझौते लिखित हो या अलिखित हो, ना पाकिस्तान है वो तो ना पाकिस्तान, उसने तो समझौते तोड़ने ही है। लेकिन अब तो तिरंगा यहाँ पर देश भर में निकल रही है, बीजेपी निकाल रही है। वो निकालेंगे ही, और क्या करेंगे? अब अल्टीमेटली उन्हें यही फर्जी राष्ट्रवाद की शरण लेनी पड़ेगी कि नहीं जी हम तो तिरंगे के रखवाले हैं, हम तो तिरंगे के रखवाले हैं, इसी के पीछे छुप के वो अपनी जान बचाएंगे। बैकफुट पे आ चुके हैं, है नहीं आज उनके पास कुछ कहने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। वही आगे बढ़ बढ़ के कह रहे थे, देखो कभी पुरानी बातें सारी याद दिला रहे थे। 71 में इंदिरा गांधी ने ऐसा करा, 65 में ऐसा करा शास्त्री जी ने, 62 में नेहरू जी ने ऐसा करा, और उसमें ऐसा करा, सब पुरानी कहानियां सारी याद दिला रहे थे। आज जब खुद के ऊपर बीती है तब कहाँ चले गए सब? अब उनके पास लगातार आने हिम्मत मत आ रही है। मोदी जी ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया है, बहुत बढ़िया स्टेप लिया है। हालत तुम्हारी वही है, तलवे ही चाटने हैं तुम्हें, कभी सीधे पाओगे कभी उल्टे पाओगे। अल्टीमेटली मोदी जी के तलवे चाटने हैं। मोदी जी ने सीधा पाँव उठा दिया तो तलवा चाटना है, उल्टा उठा दिया तो तलवे चाटने हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। कहा जा रहा था कि दोनों जो है भारत बढ़त में था, अब लेकिन जब युद्ध रुका है तो दोनों बराबरी पर आ गए हैं। अरे सर, भारत पूरी तरह बढ़त पे था, और भारत की सेना और उसकी सेना में मुकाबला करके देख लीजिए। उसकी जनसंख्या 25 करोड़, हमारी जनसंख्या 140 करोड़। उसके पास 6-7 लाख के लगभग की सेना, हमारे पास 15.5 लाख से ऊपर की सेना है। उसके पास अगर एक राफेल है तो हमारे पास 26 राफेल है। उसके पास अगर एक तोप है तो हमारे पास उससे 4 गुनी तोप है। उसके बाद 2 विमान वाहक पोत है तो हमारे पास कम से कम 8 विमान वाहक पोत है। सब मरीन है, हर चीज़ में हम उससे आगे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम मनोबल में उससे आगे हैं, संख्या बल में उससे आगे हैं। आज की डेट में एक जवान लड़का, एनसीसी का बच्चा भी देश के लिए मर मिटने को तैयार है, बूढ़े मर मिटने को तैयार है। बूढ़ों ने कहा कि ठीक है जी हमारा से कुछ नहीं हो सकता तो हम चले जाएंगे, मैं बॉर्डर पे छोड़ देना, हम अपनी ज़िंदगी पूरी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। तमाम देश अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन जब सेनापति ही कायर हो तो कोई क्या करे? सेना तो कह रही है हमने टारगेट अचीव किया है, सेना कह रही है हमने टारगेट अचीव किया जो हमने करना चाहता। टारगेट अचीव करा, अब हम कैसे मान लें टारगेट अचीव? टारगेट तो पीए को लाने का था इस बार। कैसा टारगेट अचीव करा आपने? कैसा टारगेट? बात तो यही उठाई जा रही थी। तमाम में इसके जी न्यूज़ और ये छी न्यूज़ और आज तक वाले सारे गोदी चैनलों ने टोटल कराची पे भी कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद पे भी कब्जा कर लिया था, पीओ के भी आ गया था, सब कुछ आ गया था। या तो हम उनकी बात पे यकीन करें, उन्होंने जो हमारे लगातार झूठ बोला, झूठ परोसा के वहाँ तक पहुँच गए, वहाँ तक पहुँच गए। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? कराची पे कब्जा तो दूर की बात है, तेलंगाना में, हैदराबाद में एक वो कराची बेकरी है, ये भक्तजन अनपढ़ लोग उस जाके कराची बेकरी के जाके वो बोर्ड तोड़ रहे हैं कि इसका नाम कराची क्यों है। असली कराची में जाने के बदले उसके कराची बेकरी के बोर्ड तोड़ रहे हैं कि ये कराची है। वाह भाई वाह। इस हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ आओ भैया, यहाँ पे एक लाहौरी गेट थाना भी है, लाहौर पे भी चढ़ाई करो, आओ डंडे लेके फटार लेके लाहौरी गेट थाने पे चढ़ाई करके दिखा दो जरा, पता चल जाएगा दिल्ली पुलिस कैसी सेवा करेगी तुम्हारी। उसका काम 10 सालों से यही तो होता रहा है, मोदी जी के तलवे चाटना। तो तलवे जब चाटे जा रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई कैसे कर लेंगे? वो उनको तो छोड़ दिया, जो सच्चाई दिखाने वाले लोग थे, जैसे 4PM चैनल हुआ, उनको बैन कर दिया गया था। नेहा सिंह राठौर है, सच्ची बातें पूछी, जो जेन्युइन बात थी सरकार से पूछनी चाहिए वो बात पूछी, उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी। मेडूसा व्यंगकार है, व्यंग करना इस देश में गुनाह हो गया, किसी के ऊपर व्यंग करना इस देश में गुनाह हो गया, उनको जेल, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी। आज हालत क्यों पैदा कर दी है कि सरकार से सवाल पूछा तो आप देशद्रोही हो, सरकार से सवाल क्यों ना पूछे वो 4 आतंकवादी जो आके गोलीबारी करके। तुम्हारे पास ये जानकारी है कि 2017 में सीमा पार करके आए थे, ट्रेनिंग भी ली है, ये भी तुम्हारे पास जानकारी है। तो जब वो आए थे तब क्या कर रहे थे? जब उन्होंने ट्रेनिंग ली तब क्या कर रहे थे? और जब वो सीमा पार चलेंगे तब क्या कर रहे हो तुम?
हमारे देश में BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमाओं की निगरानी करता है, उस BSF में 17,500 पद खाली पड़े हुए हैं। लाखों करोड़ की अपनी अर्थव्यवस्था का हवाला दिया जाता है, चौथी अर्थव्यवस्था का हवाला दिया जाता है, लेकिन 17,500 पद जो हैं वो नहीं भरे जाते ताकि देश की सुरक्षा मजबूत हो सके। आज अगर 17,500 जवान और होते हमारे BSF पे, तो क्या बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत नहीं होती? क्या बॉर्डर पार करके किसी की हिम्मत थी कि हमारे देश में घुस सके? लेकिन नहीं, इन्होंने तो अपनी चलानी है, कभी अग्निवीर भर्ती करने, कभी सेना के रक्षा बजट में कटौती करनी है। बस वो इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया लगातार मोदी नामा करता रहता है।